प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने बहुमूल्य समय दिया ताकि उनके वचनों से बातें कर सकूं। भाई और बहनों और मित्रों, हमने पिछले दिनों में बात किया शैतान की उत्पत्ति, शैतान के काम, किस तरह से शैतान भरमाने का काम करता है, किस तरह से शैतान आपस में फाड़ खाने का काम करते हैं, किस तरह से शैतान झूठ बोलवाता है, किस तरह से शैतान परीक्षा लेता है, किस तरह से शैतान ने पृथ्वी पर मनुष्य को अपने वंश में करने का प्रयत्न किया है। किस तरह से हमने देखा कि अय्यूब की परीक्षा लेने के लिए वह परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ। जब परमेश्वर ने उनको इजाज़त दी, उसके बाद उसने परीक्षा ली। किस तरह से शैतान हमेशा यही प्रयत्न करते रहता है। आज हम देखते हैं यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में। मत्ती 4 में 1 से लेके 11 तक, मैथ्यू 4 वर्स 1 to 11। तब उस समय पवित्र आत्मा यीशु को एकांत में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र हो तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान ने उसे एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू मुझे गिरकर प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा।
तब यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। भाइयों बहनों और मित्रों, यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और वो एकांत जगह में उपवास के लिए चले गए। 40 दिन 40 रात निराहार रहे। चालीस दिन और 40 रात, यानी उन्होंने कुछ भी खाना नहीं खाया। हम और बहुत सारे लोग उपवास करते हैं 40 दिन और 40, पर क्या करते हैं कि कुछ लोग रात को खाना खाते हैं, तो 40 दिन का नहीं हुआ, वो एक दिन का हुआ। आप 40 दिन कंटिन्यू कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आप रात को खाना खा रहे हैं तो वो एक दिन का हुआ, वो 40 दिन का नहीं हुआ। पर यहाँ पर यीशु 40 दिन और 40 रात निराहार रहे, तब जाकर शैतान ने उसकी परीक्षा ली और कहा, ये पत्थर से कहा कि रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रह सकता है। यानी यीशु मसीह परमेश्वर के वचन से बहुत ही भरपूर थे। और आगे क्या होता है, शैतान मंदिर के उससे कंगूरे पे लेके जाता है प्रभु को और कहते हैं कि अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दो और स्वर्गदूत आकर तुम्हें बचा लेगा। तब यीशु मसीह ने उत्तर दिया, पवित्र शास्त्र में लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान प्रभु को उससे पहाड़ पर लेकर गए और सारे संसार का वैभव दिखाया और कहा, तू मुझे प्रणाम कर और मैं तुझे सारे जगत का मालिक बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तू सिर्फ अपने प्रभु परमेश्वर को ही प्रणाम कर। भाई और बहन और मित्रों, हम उपवास तो करते हैं, भूख लगते है तो कुड़कुड़ाते हैं, खाना देर से बनते है घर में या खाना नहीं मिलते समय पर, हम कुड़कुड़ाहट करते हैं, वो भी एक दिन के उपवास के लिए। हमारा जीवन में कोई तकलीफ और परेशानी आती है तो हम यीशु मसीह की परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह परीक्षा नहीं लेते हैं परमेश्वर की, और चंद रुपयों के लिए, पैसों के लिए हम संसार को सरेंडर हो जाते हैं, झूठ बोलने लग जाते हैं। हम परमेश्वर को सरेंडर नहीं होते। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को ही प्रणाम कर।
यीशु मसीह की परीक्षा क्यों हुई? क्योंकि वो धर्मी थे। जो धर्मी लोग होते हैं उनकी परीक्षा होती है। भाई और बहनों और मित्रों, हमारे पास पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर के वचन है, उनको पढ़े। हम शैतान को जवाब देने के लिए तैयार रहे, शैतान को भगाने के लिए तैयार रहे। शैतान हमारी परीक्षा लेने के लिए आना चाहिए, इतना हम धर्मी बनना चाहिए। यदि हम धर्मी नहीं हैं तो हमें अफसोस है, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो पाएंगे। और हम परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर आपके वचनों के लिए, आपके पुत्र के लिए। उन्होंने शैतान का सामना किया, वचनों से भरपूर होकर। पिता, हमें मदद करना पिता, ताकि हम भी शैतान का सामना कर सकें, आपकी आज्ञाओं का पालन कर सकें। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस डे।